बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ दो बातें करेंगे। एक उत्तर प्रदेश के विषय में और एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर और उनके हिसाब से किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है और किसको फायदा पहुंचाती है, उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कानपुर गांव की जो घटना है, एक महिला और एक बच्ची बुलडोजर बाबा के नाम से जो फेमस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई है और वो बुलडोजर बड़ी जल्दी किसी भी व्यक्ति के मकान पे चलवा देते हैं। इससे पहले तो आप सबने सुना ही होगा कि ये बुलडोजर अवैध रूप से जो मुसलमान के मकान हैं उनके ऊपर चलवाए जा रहे हैं। तो देखा देखी कई राज्यों में ये बुलडोजर का सिलसिला भी चालू हो गया। अब सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक महिला और एक लड़की को उसके घर को गिरा दिया गया और उसमें आग लगा दिया गया, या जैसे भी दोनों झुलस के मर गए, इससे बड़ी शर्मसार वाली कोई घटना देश के अंदर नहीं देखने को मिलेगा जल्दी। अब रंग दिया जा रहा है कि दो ब्राह्मण परिवार, अब ब्राह्मण परिवार की यदि हत्या हुई है, एक व्यक्ति का मैंने कमेंट्स भी पढ़ा कि भगवान अगले जन्म में मुझे ब्राह्मण में जन्म ना दे। भाई ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हो गया, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। वैसे मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, जाति कोई भी हो, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। सरकार जिस तरीके की हरकत कर रही है, किसी के साथ भी ये घटना ना हो, लेकिन जब अपनों पे पड़ती है तो कैसे दर्द होता है, लेकिन दूसरों पे पड़ती है तो लोग कैसे मजा लेते हैं, ये भी देखने को चीज है। लेकिन एक बात तय है, कहने वाले कह के गए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में स्वयं भी गिरता है। तो योगी आदित्यनाथ की खुद की ही यो भी ब्राह्मण, और जिसका घर टूटा, जिसकी मृत्यु हुई, वो भी ब्राह्मण। तो समझ सकते हैं हम लोग कि क्या हालात हैं देश में। दूसरी चीज है ईडी, किस तरीके की कार्रवाई ईडी कर रही है और किसके लिए काम कर रही है। ईडी ने यह देखने को मिला है कि जहां जहां छापा पड़ा किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी बिक गई और कंपनी के खरीदार बन गए गौतम अडानी। चाहे वो एसीसी सीमेंट हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, मतलब तमाम जगह पे जहां भी ईडी का छापा पड़ा है वहां पे वो बिक गया और खरीदने वाला अडानी। मतलब समझने का जरूरत है। दूसरी चीज, एक पंजाब सरकार का एक कल लेटर देखने को मिला। पंजाब सरकार ने एक लेटर भारत सरकार का जारी किया है कि बिजली की पूर्ति के लिए कोयला लिया जाता है झारखंड से। जो झारखंड से पंजाब का रास्ता 1800 किलोमीटर है, उसको भारत सरकार कह रही है कि आप अडानी के शिप के माध्यम से कोयले को पहुंचाएं, और अडानी का शिप यानी कि ये कोयला झारखंड से श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से फिर पंजाब आएगा अडानी के शिप के ऊपर।
यानी कुल मिला के 5800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उस कोयले को। तो भाई हमने जो चुनी हुई सरकार और जो भारत सरकार कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं और मैं देशवासियों के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, मैं राष्ट्र के लिए जीता हूं। अब आप लोग ही फैसला करें कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के चौकीदार हैं, या चौकीदार अडानी के हैं। भाई मैं दो बात से मोदी जी की सहमत हूं। एक, पहला कि मैं देश का चौकीदार हूं। दूसरी बात, 2013 में एक प्रचार चलता था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। भाई अगर आप जनता को, अगर आपको समझ में नहीं आ रही मोदी की बात, तो इसमें आपकी गलती है। और अंधभक्तों को तो खैर बहुत बढ़िया से समझ में है, बाकी किसी को हो ना हो, लेकिन अंधभक्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी जी का एक नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। निश्चित अच्छे दिन आए, बिल्कुल आया, 100% अच्छे दिन आए, लेकिन जनता के नहीं, अच्छे दिन आए गौतम अडानी के। क्योंकि अच्छे दिन का वादा मोदी जी ने अडानी के साथ किया था और अपने आप के साथ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो भाई भारत के जब प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो अच्छे दिन तो उनके आ ही गए। अडानी, दोनों का सांठगांठ जो भी हो, अडानी जी के अच्छे दिन इसलिए सबसे ज्यादा आए, जिसका कोई नाम नहीं जानता था 2013 से पहले, वो दुनिया के टॉप 2 में आ गए थे। और एक चीज आप सबने देखा होगा कि कोरोना वायरस के टाइम के अंदर पूरा देश का काम धंधा ठप हो गया था, एकदम बर्बाद हो गया था। लेकिन अडानी जी का काम दिन दुगुना रात चौगुना, मतलब बेतहाशा अडानी जी का काम बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। आखिर ये पैसा कहां से उतना बढ़ रहा था इनका? इतनी धन दुनिया के किसी कारोबारी का पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन अडानी का पैसा बेतहाशा बढ़ा। यह समझने की जरूरत है कैसे बढ़ा। आखिर लाखों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड के अंदर इकट्ठा हुआ और भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चीज अडानी जी के लिए धन इकट्ठा किया गया था और अडानी को यह धन दिया गया था ताकि उसकी संपत्ति बढ़े। दूसरी चीज, अडानी जी ने जो भी संपत्ति इस 9 सालों के दरमियान में भारत सरकार से ली, जैसे भी ली, आप हर चीज के दाम, एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि यदि एक अंबुजा सीमेंट ही थी तो 200 कुछ रुपए का 2014 से पहले था, आज के टाइम में 450-500 रुपए का सीमेंट बिक रहा है। एसीसी सीमेंट का भी वही हाल है। तो यानी कि जो भी संस्थाएं खरीदी आनी ने, वो सब की सब संस्थाएं दुगुनी आज कर दी, चाहे वो तेल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे मतलब एयरपोर्ट हो, कोई भी चीज हो, वो सब डबल में चले गए। अब जब डबल में चले गए तो अडानी जी की संपत्ति भी डबल होएगी, तिबल होएगी, 1000 गुना होएगी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। आखिर मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार हूं मैं, काफी प्रचार चला था, हर व्यक्ति कहने लगा था, भाजपाइयों का और अंधभक्त सब कहने लगे थे कि भाई मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी जी चौकीदारी कर रहे हैं किसी की, तो वो अडानी की संपत्ति की चौकीदारी कर रहे हैं। इसी
ये देखने की तर्क बता रहा हूं। समझिए कि अडानी जी की चौकीदारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी पूरी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो अभी तक जांच का आदेश श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अडानी के संपत्ति पर, और कैसे घपला हुआ, कैसे इनकी इतनी संपत्ति बढ़ी, इसके ऊपर कोई टिप्पणी किसी भी तरीके का नहीं कर रहे। और इतना शोर होने के बाद भी, इतना हल्ला होने के बाद भी आप देखिए पंजाब सरकार से कह रहे हैं कि आप कोयला अडानी जी का उसके शिप के माध्यम से आप कोयला मंगाएं। तो समझ सकते हैं कि इतने, जहां पूरा देश में इस बात की चर्चा है कि मोदी जी आखिर क्यों नहीं उसके ऊपर जांच बिठा रहे हैं, वहीं पे मोदी जी पूरी मेहरबानी और पूरी तरह से उसकी रक्षा एक सेनापति के रूप में, सेनापति यानी मोदी जी क्या कहते हैं, अडानी के एक सेनापति के रूप में उसकी रक्षा करना कर रहे हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के एक रक्षक हैं और एक उसके क्या कहें, पालतू का मतलब तो समझ ही रहे ना, मोदी जी एक अडानी जी के पालतू। अब आगे आप लोग खुद समझ जाओ, क्योंकि गाली दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।